इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इजरायली फौज ने लेबनान के ऊपर साल 2006 की जंग के बाद का अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर एक बहुत बड़ा पलटवार किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के कब्जे वाले उत्तरी फिलिस्तीन में बहुत भीतर तक कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने मेगिडो मिलिट्री एयरपोर्ट, जो पश्चिमी अफूला शहर में है, यहां पर हिजबुल्लाह ने मिसाइलों का एक पूरा जत्था फायर किया। आपको बता दें कि इस हमले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से फायर होती हुई दिख रही हैं। हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजराइल के सबसे भीतर अपनी लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने रामत डेविड मिलिट्री बेस पर फिर से एक मिसाइल दागी है, जो हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने एमोस बेस और जिक्रन इलाके में एक हथियार फैक्ट्री पर भी हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि हथियार बनाने वाली ये फैक्ट्री लेबनान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने इन हमलों में फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर और 105 किलोमीटर तक है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने यह ऐलान किया था कि उसने इजराइल के खिलाफ इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने ये सभी हमले 23 सितंबर 2024 को इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद किए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने उत्तरी इजराइल में रफाल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ऊपर भी हमला किया है। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से हजारों सेटलर्स को बम शेल्टरों की पनाह लेनी पड़ी। इजरायली सेना का कहना है कि उसने तफेन में हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। इस सब के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की जनता के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जंग आपके साथ नहीं है, ये हिजबुल्लाह के साथ है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. आपको बता दें कि नेतन्याहू के इस बयान से पहले आईडीएफ ने लेबनान के पूरे टेलीकॉम नेटवर्क को हैक कर लिया था और अचानक से पूरे लेबनान में मोबाइल्स पर आईडीएफ का एक मैसेज फैलने लगा, जिसमें लोगों से हिजबुल्लाह से दूर जाने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि आईडीएफ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इस तरह के मैसेजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और अब हिजबुल्लाह के द्वारा लंबी दूरी के हथियारों का इजराइल के अंदर दूर तक हमला करने का मतलब यही निकलता है कि जिस हिजबुल्लाह ने अभी तक अपने सारे पत्ते नहीं खोले थे, वो अब धीरे धीरे अपने उन घातक हथियारों से इजराइल से सीधी जंग लड़ने को तैयार है।